Let's give him somebody has to know. Why do you say? Thank you. You can drop this. Yes. We can go in here. Have some keys with me for this. Yes. So, no, not here. This area is free of. This is safe. This is not safe. So this is the machine we are going to talk about today. And then we see ignition machine, median accelerator, and there is hybrid technology. So we image the patient every time when we put them on the table. We see where is the tumor and then radiation. The chief of India is here. They are providing. Dominant as well as MR-Linac. Absolutely. Not only in India but Globally. Globally, if we talk of such things, it's a very rare thing to have both under the same roof. The MR-Linac, the common And name, of course, MR-Linac and Linacs, linear accelerators, brachy, everything. I mean, they have. Situation and the scenario. So it's good to see. Let's hope. And then there is an outer ring which is behind the covers. So first there is an image taken with the MR. And when we show the location of the tumor, then radiation comes from outside through the MR. Radiation beams come through the MR. So that is तो रेडिएशन से बहुत कम होंगे और प्रैक्टिकली अभी डिस्कशन में बात आएगी एंड आई एंश्योर कि मैं ये बातें मैं खुद भी कहूँ या इनसे रिक्वेस्ट भी करूँ फोर्टिस से कि आई थिंक इट्स अ डे केयर प्रोसीजर में आप इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट करिए द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस थिंग क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नहीं रहनी चाहिए MR-Linac और इसका एडवांटेज असली एडवांटेज यही है क्योंकि जो मेन ये बात होगी और एक बात मैं आपको जो बताना चाहूँ कि फोर्टिस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए गुड़गांव के साथ साथ हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी अगर मैं बात करूँ ग्लोबली बहुत रेयरली ग्लोबली मीन्स वैश्विक स्तर पे यानी पूरी दुनिया के स्तर पे बहुत रेयर ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ एक ही छत के नीचे गामा नाइफ और आपके MR-Linac एस्टेब्लिश या स्थापित की गई हूँ सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फोर्टिस को इस बात के लिए और जैसा मैंने कहा कि कोशिश जो रहेगी इसके डे केयर सेंटर्स के हिसाब से अगर हम वो करें और एक चीज़ जो आने वाले दिनों में हम चाहेंगे सरकार के साथ करके हम इन सभी क्योंकि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस हुए हैं और ये सभी जो टेक्नोलॉजी के जो पैकेजेस हैं वो यूजुअली हमारी जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें या इधर इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया तो हम आपके साथ बैठ के आने वाले दिनों में इसके भी जो हैं कुछ जिसको ये कहूँ आमजन की भाषा में इसका पैसा या इसका रेट या प्राइस जिस तरह से भी आप कहना चाहें वो एक निर्धारित करें ताकि आम जन को भी या हमारे जो पब्लिक सेक्टर में जो हमारे एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा जिनको हम कैशलेस स्कीम्स में हैं उसमें भी इसका हम बेनिफिट ले सकें क्योंकि ये वो जो हैं ट्रीटमेंट हैं जो शायद संभवतः हमारे बड़े सेंटर्स एम्स PGI जिनको या CGHS रेट्स पे भी हम कहते हैं उस पर भी अभी इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया तो इन सब चीज़ों को हम आने वाले दिनों में इंक्लूड करेंगे और मैं चाहूँगा कि फोर्टिस इसमें हमारा साथ में
थैंक यू वेरी मच। एप्लीकेशन क्या है, कितना फ़ायदा होगा इससे पेशेंट को? सो अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें जो अभी तक हम लोग रेडिएशन देते थे वो एक सीटी स्कैन बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। अब जो हम लोग कर रहे हैं ये एमआरआई बेस्ड है। सो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जी एमआर के साथ हम क्यों कर रहे हैं। एमआरआई आपके कई रिलेटिव्स किसी ने कराया होगा। एमआरआई में जो ट्यूमर की जो डेफिनेशन है बहुत क्लियर होती है, ट्यूमर बहुत अच्छे से दिखता है। और जब हम लोग रेडिएशन देते हैं तो ट्यूमर जो है वो अपनी एक जगह नहीं होता, वो अपनी शेप बदलता रहता है, वो छोटा हो जाता है या वो रोटेट हो जाता है, वो अपनी शेप बदलता रहता है। तो हमें वो टारगेट करने के टाइम ये इंश्योर करना होता है कि वो ट्यूमर को हम हर टाइम हमारी रेडिएशन बीम के अंदर ही हो। अगर हम इतना हाई एक्यूरेसी कर लेंगे एमआर के साथ तो हमारे जो नॉर्मल ऑर्गन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएंगे। तो इससे ट्यूमर का कंट्रोल रेट भी बढ़ेगा, मतलब कैंसर का कंट्रोल रेट भी बढ़ेगा और साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे। तो आजकल बात होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ की कि भाई हमने सारा कैंसर का ट्रीटमेंट करा लिया तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो ये मशीन और ये इक्विपमेंट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस मिलती है और उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बेहतर होने की उम्मीद है।